कभी कभी पहाड़ों में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है वहां तक पहुंचने का सफ़र। तो जी ये है मेरे सामने बद्रीनाथ धाम, और इसको ना ऐसा लग रहा है देख के कि स्वर्ग में आ चुके हैं हम लोग, और काफ़ी खूबसूरत है। नीचे नीचे आप लोग यहाँ पे बादल देख रहे होंगे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों के बीच तैरते ये बादल और ठंडी हवाओं के साथ गिरते हुए ये झरने, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने आज अपना सबसे खूबसूरत रूप हमारे सामने रख दिया हो। जा रहा हूँ दोस्तों चरण पादुका, और चरण पादुका की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। इसमें आप लोगों को जानकारी मिलेगी कि मंदिर से आप लोग कैसे जाएंगे, रास्ता कैसे होने वाला है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। और जो वाटरफॉल रास्ते में पड़ता है तो वो किस जगह पे आप लोगों को जाना पड़ेगा अगर आप लोग मंदिर की साइड से जाएंगे, तो इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। तो बने रहें आप सभी इस वीडियो में। मंदिर के कपाट तो इस समय बंद हो चुके हैं और हवा जो है इस समय बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो फिलहाल तो मंदिर का जो व्यू है ना वो कुछ इस तरह का है, आप लोगों के सामने है, और चारों ओर भी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत व्यू है। और मंदिर से अभी जाएंगे हम लोग चरण पादुका, जिसका ट्रैक होने वाला है लगभग 2 से 3 किलोमीटर के आसपास का। देखिए ये तो रहा यहाँ पे टेंपल, और टेंपल के साइड में ही एक रास्ता है। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा वीआईपी एंट्री का टिकट वगैरह, और यहीं से आप लोगों को अंदर की साइड में जाना है। तो यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ हमें चढ़नी है, और इसके बाद फिर जो है ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। ट्रैक मैंने आप लोगों को बता दिया है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। देखिए ये रहा मंदिर, और यहाँ से आप लोगों को ना यहाँ से उस साइड नहीं जाना है, यहाँ से इस साइड में आना है। तो ये ट्रैक है कुछ इस तरह का। और अगर आप लोग वाटरफॉल देखना चाहते हैं ना, तो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई हुई है, आप लोग उस वाली वीडियो पर जाके देख सकते हैं कि कैसे कैसे आप लोगों को जाना होगा और कितना समय आप लोगों को लगेगा। तो जी यहाँ से आगे आपको इस साइड से जाना होगा। और जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे ना, तो एक खूबसूरत सी पहाड़ी आप लोगों का इंतज़ार करती रहेगी, और एक खूबसूरत सा व्यू आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह का व्यू, और बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ऑसम। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखिए वो रास्ता है, और जो जहाँ से मैं आया हूँ वो शॉर्टकट है। तो ये रास्ता है जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से आप लोगों को आना है, और जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से भी आप लोग आ सकते हैं, शॉर्टकट है।
और ये रास्ता सामने यहाँ पे मिल जाता है फिर वहाँ से आके। और इस खूबसूरत रास्ते पर आगे बढ़ते हुए पीछे बादलों से घिरी पहाड़ों की चोटियाँ, और वो रहा सामने वो वाटरफॉल जो मैं आप लोगों को दिखाने की बात कर रहा था। देखिए कितना खूबसूरत है। और रास्ते में पहाड़ों से गिरते ये खूबसूरत झरने, इन झरनों की आवाज़, ठंडी हवा और चारों तरफ फैले बादल, इन सबको एक साथ महसूस करना इस सफ़र को और भी खास बना रहा था। तो जी कैसा लग रहा है अभी तक का व्यू आप लोगों को, ये वाला कमेंट में ज़रूर बताना। वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ना, वहाँ पे विष्णु भगवान के चरण हैं। जो पहली बार पृथ्वी पे भगवान विष्णु आए थे तो वहाँ पे उनके चरण चिन्ह है, तो उनको भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और देखिए रास्ते के बारे में भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और यहाँ की खूबसूरती जो है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। कहीं बादल पहाड़ों को अपने आगोश में लिए हुए हैं। सच कहूँ तो ऐसे नज़ारों के बीच चलते हुए बार बार रुककर बस इन्हें देखते रहने का मन करता है। तो जी ये है मेरे सामने बद्रीनाथ धाम। और इसको ना ऐसा लग रहा है देख के कि स्वर्ग में आ चुके हैं हम लोग। और काफ़ी खूबसूरत है। नीचे नीचे आप लोग यहाँ पे बादल देख रहे होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये, यहाँ से देखने में लग रहा है। देखिए जब भी आप लोग कहीं पे भी तीर्थ स्थल पे जाए ना, तो कम से कम वहाँ पे 2 से 3 दिन तो रुके, ताकि आप लोगों को वहाँ की खूबसूरती या आसपास के बारे में जानकारी मिले। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा खूबसूरत है ये। आप लोग सोच रहे होंगे चढ़ाई वाकई में बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो जब आप लोग आएंगे तो थोड़ा रुक रुक के चढ़े, नहीं तो आप लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक आप लोगों के लिए जानकारी है स्पेशल, कि आप लोग धीरे धीरे चढ़े, नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। हर 20 कदम चलने पे थोड़ी देर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, थोड़ी हार्ड तो है। वहाँ पे है हमारा मंदिर, और मैं अभी लगभग 800 मीटर के आसपास तो आ भी चुका हूँ। बहुत खड़ी चढ़ाई है ये, कुछ ही किलोमीटर की है, लगभग 1.5 किलोमीटर की। उसके बाद फिर से प्लेन रास्ता आ जाएगा, तो काफ़ी खूबसूरत होगा वो, क्योंकि मैं पहले भी जा चुका हूँ। और ये व्यू है यहाँ का आज का, जो आप लोग देख रहे हैं। मैं फ़िलहाल इस समय बादलों के बीच में बैठा हूँ, बहुत खूबसूरत है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है अगर बारिश आ गई ना, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और हाँ, आप लोगों को क्या क्या चीज़ें कैरी करके लानी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नंबर 1, ऑक्सीजन सिलेंडर छोटे वाला, जब आप लोग यहाँ पे आएँ, या फिर कपूर का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। तो जी अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो खूबसूरत सी चीज़ जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ।
ये है नीचे झरना, सामने मेरे बहुत ही प्यारा है, वो रहा वहाँ पे। और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल चुकी है इस समय। ये देखिए क्या ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो जी यहाँ का जो खूबसूरत नज़ारा है ना, वो कुछ इस तरह का है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत है। और मेरे चारों ओर का जो व्यू है वो कुछ इस तरह का है, जो कि आप लोग देख रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत जिसको हम बोल सकते हैं। एक बार बस कुछ पल के लिए रुकिए और इस नज़ारे को महसूस कीजिए। चारों तरफ फैले ये पहाड़, उनके बीच तैरते हुए बादल और इस शांत रास्ते पर चलता हुआ हमारा ये सफ़र, शायद यही वो पल होते हैं जिनके लिए हम इतनी दूर पहाड़ों तक आते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी की सारी भागदौड़ पीछे छूट गई हो। न कोई जल्दी, न कोई शोर, बस सामने ये पहाड़ हैं, ऊपर खुला आसमान है और मन के अंदर एक अलग ही सुकून है। कभी कभी किसी जगह की खूबसूरती सिर्फ आंखों से नहीं देखी जाती, उसे महसूस किया जाता है। तो जी व्यू देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और आज इस पहाड़ पर खड़े होकर मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। अगर आप भी कभी यहाँ आएं तो कुछ पल के लिए रुकिएगा ज़रूर। इस नज़ारे को कैमरे में कैद करने से पहले इसे अपनी आंखों में कैद कर लीजिएगा, क्योंकि तस्वीरें शायद बाद में देखी जाएंगी, लेकिन यहाँ महसूस किया हुआ ये पल दिल में हमेशा रहेगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चरण पादुका का ये रास्ता और भी खूबसूरत होता जा रहा है। कभी सामने पहाड़ों का इतना शानदार नज़ारा दिखाई देता है, तो कभी बादल बिल्कुल हमारे आसपास आ जाते हैं। और इस रास्ते पर चलते हुए एक चीज़ सबसे अच्छी लग रही है, यहाँ हर थोड़ी दूर पर नज़ारा बदल जाता है। कभी लगता है बस यहीं रुककर कुछ देर इन पहाड़ों को देखते रहें, लेकिन फिर आगे का रास्ता देखने की उत्सुकता फिर से कदम बढ़ा देती है। और हाँ जी, जैसे ही यहाँ पे 2 बजते हैं ना, तो मौसम चेंज हो जाता है। ये देखिए चारों ओर जो है इस समय बारिश का मौसम हो रखा है, और किसी भी समय जो है बारिश हो सकती है। तो जब भी आप लोग यहाँ पे ट्रैक करने के लिए आए ना, तो रेनकोट और छाता वगैरह अपना साथ में रखें, नहीं तो आप लोग भीग सकते हैं। क्योंकि ऊपर से जो बादल आ रहे हैं ना इस साइड से, ये देखिए इतने ख़तरनाक है। और हल्की हल्की बूंदें जो है पड़नी स्टार्ट भी हो चुकी हैं।
अभी सफ़र जारी है और सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं उन्हीं के बीच से हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए बिना ज़्यादा रुके आगे चलते हैं। देखते हैं चरण पादुका तक पहुंचने से पहले इस रास्ते में हमें और क्या क्या खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ से पूरा बद्रीनाथ जो है नज़र आ रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत है। पर यहाँ पे चढ़ते चढ़ते ना हालत ख़राब हो गई, तो मैं तो यही कहूँगा आप लोगों के कि थोड़े धीरे धीरे आप लोग यहाँ पे पहुँचे। धीरे धीरे बारिश भी पड़ने लगी है और मौसम भी आप लोग देख सकते हैं बदल रहा है धीरे धीरे मौसम, और हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी हैं। और यहाँ पे पहुँचने में लगभग मुझे 1 घंटा लग चुका है, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 15-20 मिनट और मुझे लगेंगी और मैं चरण पादुका पहुँच जाऊँगा। तो ये वीडियो बनाने का ये मकसद था ताकि आप लोगों को हर एक जानकारी तो मिल जाए, साथ में ये भी पता लग जाए कि यहाँ पे आने में कितनी दिक्कत होती है। देखिए मैं रास्ते में 4 जगह बैठा हूँ और सांस तो यहाँ पे चढ़ते हुए बहुत ज़्यादा फूल रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी जो है थोड़ी बहुत ही महसूस होती है। व्लॉग विक्रांत। तो यात्री अभी यहाँ से निकले हैं, वो बोल के गए आनंद आ गया। देखिए जन्नत है, आनंद तो आएगा ही आप लोगों को। बद्रीनाथ स्वर्ग में आप लोग घूम रहे हो इस समय, तो मज़ा तो आएगा ही। ये देखिए चारों ओर जो है घने काले बादल हैं। हालांकि हाई अलर्ट बता रखा था, फिर भी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो जी यहाँ तो है चरण पादुका, और इस साइड में अगर आप लोग देखेंगे ना, ये वाला जो ट्रैक है ये जा रहा है नीलकंठ कैंप बेस, और यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर के आसपास है, 6 से 7 किलोमीटर। और वहाँ पे आप लोगों को बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ का व्यू है ना इस समय, तो वहाँ पे आप लोगों को बर्फ़ मिलेगी देखने के लिए। ये देखिए फ़िलहाल का कुछ व्यू इस तरह का है जैसे आप लोगों के सामने मैं अभी दिखा रहा हूँ। और ये रहा यहाँ पे चरण पादुका।
यहाँ पे 2 चिन्ह हैं और एक यहाँ पे जो ज्योति है जो रेगुलर जलती है, अखंड ज्योति जिसको बोलते हैं, वो भी यहीं पे ही है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को चिन्ह के दर्शन करा देता हूँ जो यहाँ पे पैर है भगवान विष्णु के। तो जो ये सामने आप लोग देख रहे हैं, एक चरण ये है और जी एक चरण यहाँ पे पीछे है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ पे है। तो अब मैं दूसरा भी चरण आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से आप लोग पीछे की साइड से आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो है दूसरा चरण चिन्ह मिल जाएगा। जय बद्री विशाल। अब मैं आप लोगों को अखंड ज्योति दिखा देता हूँ। तो जी ये रही जो है यहाँ पे अखंड ज्योति। यहाँ से आप लोगों को अंदर आना है, पर याद रखिए कि एक टाइम में एक ही आदमी जो है अंदर आए। अभी मैं मोबाइल की टॉर्च जला लेता हूँ क्योंकि अंदर जो है अंधेरा होगा। ये देखिए कुछ नज़र आया आप लोगों को अंदर? तो ये कुछ अखंड ज्योति आप लोगों को वहाँ पे जलती हुई नज़र आएगी। ये देखिए वहाँ सामने है और यहाँ पे ये जाल लगाया हुआ है ताकि कोई अंदर ना जा सके। तो ये है यहाँ पे, तो आप लोग भी अंदर आ सकते हैं यहाँ पे। ये फ़िलहाल जो जलती हुई आप लोग ज्योति देख रहे हैं ना, यही अखंड ज्योति है। तो अब चलते हैं बाहर, ये प्रसाद थोड़ा सा लेके यहाँ से। तो जी चरण पादुका के दर्शन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, बाकी सभी जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दे दी है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे है कुटिया जिसमें रहते हैं 3-4 बाबा। और देखिए आप जब भी नीचे से यहाँ पे आए ना चरण पादुका के लिए, तो कुछ ना कुछ इनके लिए लेके आए। देखिए यहाँ पे कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये लोग जो है आप ही के ऊपर निर्भर हैं। तो आप लोग जो है यहाँ पे जो भी कुछ चढ़ाएंगे तो वो इनको मिल जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा टाइम मुझे ज़्यादा लगा है, और आप लोग आएंगे तो आप लोगों को शायद इतना ज़्यादा टाइम ना लगे जितना मुझे लगा है। और बारिश भी हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी है, तो इससे ज़्यादा तेज़ हो तो मैं निकल लेता हूँ यहाँ से।